किसी को बनारसी साड़ी बांट दिया जा रहा है, कहाँ खस्सी काट रहा है, कहाँ भेड़ा काट रहा है। तो इस हिसाब से राजनीति चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा का जो खेला होता है ये पंचायत चुनाव। क्या कमी नज़र आती है आपके इलाके के अंदर? ठीक है, रोड रास्ता नाली वगैरह का भी बड़ा दिन हड़ताल किया, उसको उचित मुआवजा दिलाने का। गांव की चुनावी यात्रा पर हम निकले थे तो चलते चलते एक ऐसे कैंडिडेट से मुलाकात हुई जिनके बारे जानना हमें काफ़ी पसंद हुआ और सोचा कि इनसे बात किया जाए। और जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है और चुनाव को लेकर हर जगह प्रचार चल रहा है और आज अंतिम दिन है प्रचार का। सुनील हेम्ब्रम जो क्रम संख्या 12 से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया के पद पर है, क्या खासियत है इनके अंदर और क्या देखकर इनको लोग वोट करेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत है। धन्यवाद। जो आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव लड़ने के? पहली बार चुनावी मैदान में हैं और किस बिना पर आपको यहाँ की जनता वोट करेगी? देखिए, मेरा नाम सुनील है ना, और हम लोग का ये जो पंचायत एरिया है, ठीक है, जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 50 नंबर पे है पंचायत हम लोग का। तो ये हाईवे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे मजदूरों के हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हम लोग शुरू से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और जैसे इस एरिया में जो मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो बहुत वैसे लोग हैं जिनका पीएम आवास नहीं बना है, उनके साथ पक्षपात हुआ है। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री जो मोदी आवास जिसको लोकल भाषा में बोला जाता है, वो उस रूप से होना चाहिए तो जो नहीं हुआ है, जिससे लोगों के प्रति, मतलब लोगों का जो यहाँ के जो मुखिया उनके प्रति नाराज़गी है, और उसी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं क्या क्या सरकारी योजना है। और एक हम लोग यहाँ पे एजुकेशन को हम लोग फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन मतलब जो यहाँ पे एक 5 CBSE स्कूल है, 4 CBSE स्कूल है, ICSE स्कूल है। ये जमशेदपुर से सबसे सटा हुआ है। ठीक है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, उनको लग रहा है। तो यहाँ पे सबका स्वागत है। और हम बता दें कि ये 5 जो हम बोले यहाँ पे CBSE स्कूलों में सर राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25 स्कूल में फ्री में एडमिशन का प्रावधान रहता है। तो उसको लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने काशीडीह के 2 बच्चों का एडमिशन करवाया SS अकेडमी हाई स्कूल में, और एक का RBS में और एक का चिन्मया में कराया है। तो इस हिसाब से हम लोग लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। और जो मुद्दा है, यहाँ पे कंपनी एरिया है, मैंने शुरू में बोला, यहाँ एक CSR फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्राइवेट कंपनी में मतलब सरकार के द्वारा उन्हें विकास के लिए काम करना होता है। उसमें नियम ये कहता है कि अगर आपका 100% अगर आप बेनिफिट कर रहे हैं तो उसका 2% आपको गाँव का विकास के लिए खर्च करना होता है। तो उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो CSR फंड का कंपनी कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ नहीं खर्च कर रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, पता चला किसी को दारू पीने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, कोई स्थानीय जो नेता है अपना दबदबा से कंपनी में पैसा ले रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये 5th शेड्यूल एरिया में हम लोग, चूँकि मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, फिर भी ग्राम सभा जो ग्राम प्रधान उन्हें मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा। और अगर हम लोग जीतते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं भी जीतेंगे वो तो चुनाव जीत अलग बात है, लेकिन हम लोग इस बार जैसा रुझान है हमारे पक्ष में, हम लोग इस बार पूरी तरह जीत रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम सभा और कंपनी को एक लिंक कर देंगे। पूरा जो हिसाब किताब ये जो खर्च होना चाहिए ना, वो ग्राम सभा डिसाइड करेगा कि भाई भैया कंपनी को बोलेगा कि आपको यहाँ खर्च करना है, यहाँ नहीं खर्च करना है। तो उसी CSR फंड को लेकर हम लोग सोचें कि प्रत्येक ग्राम में ठीक है एक लाइब्रेरी हम लोग खोलने का काम करेंगे। ठीक है, जिसमें एजुकेशन होगा। और ये यहाँ के जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो एक लाइब्रेरी होगा प्रत्येक गांव में, 6 गांव हैं, तो सब गांव में एक लाइब्रेरी होगा, बच्चे लोग पढ़ेंगे, कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तो मतलब आपने ये मैनिफेस्टो बनाकर तैयार रखा है कि इस तरह से आप काम करेंगे अगर जीत कर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पैसों का खेल काफ़ी ज़्यादा चुनाव में होता है, उससे कैसे आप लड़ेंगे? और जो पैसे कैंडिडेट्स आकर खर्च करते हैं और उसी की बिना पर चाहते हैं कि हम चुनाव जीत कर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। जो ये पैसा का जो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे अलग अलग विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा का जो खेला होता है ये पंचायत चुनाव में होता है। अभी बहुत सारा वैसा चीज़ है, रातों रात यहाँ पे ऐसे खबर आ रहे हैं कि किसी को बनारसी साड़ी बांट दिया जा रहा है, कहाँ खस्सी काट रहा है, कहाँ भेड़ा काट रहा है। तो इस हिसाब से राजनीति चल रहा है। लेकिन जो हमारे जो यहाँ की जो जनता ने मुझे खड़ा किया है, मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे जो पंचायत के जो वासी मुझे विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं लगातार संघर्ष करता आया हूँ। तो पहले वो कितना पैसा खर्च कर ले वोट, तो अभी आदमी वैसा बेवकूफ़ नहीं रहा कि आप पैसा खर्च कर दीजिएगा तो आपको वोट देगा। अभी आदमी समझदार हो चुका है। ठीक है, वो चीज़ों को परखता है। यहाँ पे 12 कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट में सबको परखेगा, सबका क्या बैकग्राउंड है, क्या है नहीं है, सब परख रहा है। आदमी जान रहा है, पंचायत वाले बेवकूफ़ नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोगों को जितना संघर्ष करते हुए आए हैं, युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, सबका समर्थन हमें है और हम लोग इस बार जीत रहे हैं पूरी तरह।
आपको बता दें कि टूडिया बेड़ा एक गांव है भिलाई पहाड़ी के पास, और पीछे का इलाका जो आपको बैकग्राउंड में दिखता होगा पूरा इलाका जो है आबादी जो है खाली आबादी आपको नज़र आती होगी। जो घर है थोड़े बहुत घर हैं, और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं मुझे नज़र आती है बिजली पानी, इन सब चीज़ों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की भी समस्याएँ हैं। तो सुनील जी, क्या लगता है अगर आप जीत कर आएंगे तो इन सब चीज़ों पर कितना खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, शिक्षा के लिए तो मैं माना कि प्रत्येक स्कूल में हम लोग प्रत्येक ग्राम में एजुकेशन लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग ड्रॉप आउट करते हैं, अगर लाइब्रेरी खुलेगा तो हम लोग जो युवा लोगों का हम लोग का टीम है अलग अलग है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, महिलाएं लोग जो शादी करके आती है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, 9-10 तक की है, तो हम लोग रात्रि पाठ्य रात में जो क्लासेस वगैरह भी हम लोग करवाएंगे। तो शिक्षा भी हम लोग का ये फोकस है। और जैसे एजुकेशन को लेकर मैंने बोला कि प्रत्येक स्कूल में 25 सीट जो खाली रहता है बच्चों को वहाँ एडमिशन का काम मतलब दिलाने का काम करेंगे हम लोग। तो शिक्षा को लेके यही, और स्वास्थ्य को लेके मैं बता दूं कि हमारे वहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपको सिमोलडांगा उस एरिया में, तो वो चल रहा है। लेकिन ये जो सबसे सटा हुआ है और अभी हाईवे में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग सोचे हैं कि जो एक सरकारी स्कूल, क्योंकि हमारे यहाँ तुरिया देवघर पंचायत में बहुत पर्याप्त वैसे जगह है जहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल करवा सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल जैसे आप ये इस एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा वैसा जो ज़मीन है जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग करवा सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेके यही हम लोग का, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके यही हम लोग का उद्देश्य रहेगा। अगर हम लोग जीत के आते हैं तो इन सब मुद्दों पे हम लोग। पानी और बिजली की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र के अंदर? देखिए, बिजली का तो फिलहाल तुरिया बेड़ा की बात करो यहाँ ठीक ठाक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ तुरिया बेड़ा में एक नया पावर डिवीज़न मतलब लाइन का बना है, तो तुरिया बेड़ा तक और ये पुखारी के कुछ भाग तक गया है। लेकिन अगर हम ये डिमना से के नारगा तक लेके जाएं तो वहाँ पे दूसरा कनेक्शन है बोला है ना, तो हम लोग को ये शहर वाला कनेक्शन मिल रहा है, क्योंकि तुरिया बेड़ा ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो तुरिया बेड़ा में जो यहाँ डिवीजन लाइन का बना है ना, इसको पूरा पंचायत से जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं अगर 11,000 आपका नारगा में भी सटता है ना, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो पूरा हम लोग का इधर तो ठीक है, लेकिन आपका पुखारी हुआ, सिमोलडांगा हुआ, भिलाई पहाड़ी, देवघर हुआ, मुखिया डांगा हुआ, इन सब क्षेत्रों में कट जाता है। तो क्या करेंगे, चूँकि ये सबसे सटा हुआ एरिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरिया बेड़ा वाला जो कनेक्शन है ये जल्दी कटता है नहीं, 20-22 घंटा यहाँ पे रहता है। अभी तो खैर गर्मी का सीजन है तो कट रहा है, लेकिन इसका बिजली का अच्छा है। तो इस हिसाब से हम लोग पूरा पंचायत को तुरिया बेड़ा कनेक्शन जुड़वाएंगे तो बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। और जैसे आपने पानी को लेके बोला, पानी का भी बहुत सारा समस्या है जगह जगह, उस हिसाब से तो हम लोग क्या करेंगे, जगह जगह वैसे बोरिंग का प्रबंध करवाएंगे, जैसे टंकी वगैरह है, सब घर घर मतलब पाइप के द्वारा हम लोग पानी पहुंचाने का भी काम करेंगे। ये जैसा कि आप मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जो पूर्व मुखिया हैं उन्होंने क्या अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं किया है जो आप ये सारी समस्याएं गिना रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि इससे पहले जो ज्योत्सना सिंह थी गृहस्थी संभालती थी, उनके पति भी थे, तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाया, उनका समय का भी अभाव है ना। तो आप अगर जगह जगह देखिए PM आवास जो बनता है, मोदी आवास मैंने शुरू में बोला, तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ है, ठीक है। रोड रास्ता नाली वगैरह का भी बड़ा दिक्कत है ना। और वो जो पूर्व मुखिया थे उनका सही से समय नहीं दे पाना, ठीक है, वो ये निराशाजनक है और इसी के प्रति जनता का आक्रोश है। और क्या लगता है आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो आप जीत कर आएंगे तो दूर करेंगे उस चीज़ को, क्या सबसे बड़ी क्या कमी नज़र आती है आपके इलाके के अंदर कि इस चीज़ को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपके समाज में एक बेहतरी होगी? देखा जाता है कि आदिवासी समाज के अंदर दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके पैसे को लेकर, रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस रहता है, और कैसे ज़िंदगी व्यतीत करते हैं आप खुद से मालूम है आपको। और जिस तरह से आपने B.Ed किया है, अच्छी तालीम आपकी हुई है, तो तालीम को लेकर यहाँ के बच्चों को शिक्षा किस तरह से मिले, उनका भविष्य उज्जवल किस तरह से, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जैसे आपने रोज़गार वाला जो बताया, यहाँ पे मैं शुरू में मैंने बोला कि यह कंपनी एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वैसे कंपनी हैं जो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट का है 311 रुपया समथिंग कुछ है, हो सकता है अभी बड़ा हो। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो लोकल यहाँ के जो पंचायत वासी है, ठीक है, उनको रोज़गार, जो अगल बगल में जो कंपनी है उनका रोज़गार सुनिश्चित करवाएंगे। जो हाउस कीपिंग वाला यहाँ जो लेडीज़ लोग काम करने जाते हैं, यहाँ के लोकल आदिवासी मूलवासी पिछड़ा या कोई भी यहाँ का जो गरीब वंचित जो ठेला वाला लोग है, उनकी वाइफ हो या कोई भी हो, जो यहाँ पे जो पंचायत के वासी है, ठीक है, उनका मतलब उनको यहाँ पे काम करते हैं 4-5 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, तो ये सही मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो रोज़गार के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कंपनी पे ऊपर प्रेशर देंगे कि आपको यहाँ के पंचायत के वासियों को प्राथमिकता दीजिए। और एक हम लोग बीच बीच में से स्वरोजगार वाला हम लोग कुछ काम करते रहेंगे। सरकार को कहेंगे कि आप यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट खोलिए या कुछ ऐसा कीजिए जी, यहाँ से पंचायत वासियों को मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह है ना, जैसे हस्तकला या कोई पेंटिंग वगैरह, इस हिसाब से हम लोग सरकार से प्रेशर दे के यहाँ पे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बना के स्वरोजगार के लिए भी काम करेंगे। आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र की
की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए आंगनबाड़ी तो हाँ, मैं आंगनबाड़ी की भी वैसी सुविधा नहीं है। तुरिया बेड़ा में भी वो जज्जर है, अगर आप होगा तो देख लीजिएगा तुरिया बेड़ा का जो स्थिति है आंगनबाड़ी का भी, वो कभी भी गिर सकता है। तो इस हिसाब से भी वहाँ पे रिनोवेशन या नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का अलग से भी हम लोग इसका कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी सब के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कैसा समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? कई सारे कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, 12 कैंडिडेट्स है, तो इन 12 में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कौन जीत कर आएगा? देखिए यहाँ पे मैं स्वतः खड़ा नहीं हुआ हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे खड़ा किया है, यहाँ का सबका आशीर्वाद है। आप पता कीजिएगा ये हम लोग का ये हम लोग जहीं भी होता है, जब मजदूरों के साथ अन्याय होता है या शिक्षा या स्वास्थ्य या कहीं भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमारी पूरी टीम, मैं खड़ा होता हूँ, मेरे साथ जितने साथी है सब हम लोग खड़े होते हैं। ये उनकी मांग है, क्योंकि हम बता दें कि कंपनी क्षेत्र में ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लोकल के साथ अन्याय हुआ है, कि पंचायत वासियों के साथ अन्याय हुआ है। जैसे हम बता दें एक DBC करके कंपनी है, वहाँ पर एक मजदूर का हाथ कट गया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने, जब हमारे संज्ञान में हम लोगों ने 3 दिन हड़ताल किया, उसको उचित मुआवजा दिलाने का काम किया है, और वहाँ पे जो लोगों को निकाला गया था कंपनी के द्वारा, वहाँ वापस हम लोग रखवाया है। सेम हम लोग मिथिला मोटर्स में भी ऐसे कुछ दिन 2 साल पहले ऐसे ही हुआ था। तो हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो एक नया विज़न है, यहाँ पे हर एक मुखिया अपना अपना बोल रहा है आइए जाइए वोट दीजिए, हम आपको क्यों देगा? तो हमारे पास विज़न है, हमारे पास है कि जो CSR फंड को लेकर हम लोग काम करेंगे, उसका सही रूप से यूटिलाइज़ कराएंगे, CSR से लाइब्रेरी खोलेंगे, ठीक है, एक जिम हम लोग करेंगे, और एक यहाँ पे बहुत सारे मैदान है, उस मैदान को भी रिनोवेशन करा के हम लोग सोचें कि हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी को भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस हिसाब से है, और सब आप पता कीजिएगा पूरे पंचायत में हम लोग का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और इस बार हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुनील हेम्ब्रम, जो कि क्रम संख्या 12 से चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि जब 27 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 31 मई को पूरी तरीके से नतीजे घोषित किए जाएंगे, तो कौन जीत कर आएगा, और जो क्षेत्र के विकास की बात इन्होंने कही, कितना इस पर खरे उतरेंगे।